नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महाढोंगी कथावाचक की जो अपने आप को बताता है कि उसे सिद्धियां प्राप्त हैं बागेश्वर धाम की, यानी हनुमान जी की वो सिद्धियां प्राप्त हैं पूरे देश की, पूरे विदेश के लोगों की समस्याओं का निदान कर देना, उनके दुख कष्ट दुखों को बिना बताए बता देना। ऐसी बहुत सारी सिद्धियां उसके पास हैं और वही सिद्धि उसके घर पर आकर मटिया मेट हो जाती है। आज की जो चर्चा है हमारी धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम की। शालिग्राम एक गुंडा जिसके ऊपर कई केस लगे हुए हैं, तो आज इस केस की चर्चा करेंगे क्योंकि वो भी जब जेल में है और ज़मीन कब्जाने के चक्कर में। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका जागो पंच में। जय पेरियार, जय संविधान। तो डॉक्टर साहब, धीरेन्द्र शास्त्री को तो विधिवत आप जानते हैं। अरे बहुत अच्छा, पर्ची वाले बाबा। पर्ची वाले बाबा। देश विदेश के लोग उसके घर पंडाल में, उसके दिव्य दरबार में, हाँ, दिव्य दरबार, अरे वो 5 स्टार, हाँ, दिव्य दरबार में आते हैं तो वो दूर से देख के कहता है वो जिसके सिर में गमछा बंधा हुआ है लाल रंग का, उनकी पर्ची लग गई है ना। और आते हैं वो और एक कागज और पैड लेके बैठा रहता है, वो सामने बैठा उससे पूछता रहता है और वह पर्ची यहाँ लिखे रहता है, उसकी सारी दुख तकलीफ बता देता है। हाँ बिल्कुल, है ना। अब आते हैं, बात करते हैं कि उसका भाई जो है शालिग्राम, गढ़ा गांव है छतरपुर का, छतरपुर मध्य प्रदेश। हाँ, तो वहां पर जाता है, मोतीलाल कुशवाहा है ना। वहां के मोतीलाल कुशवाहा को घर से बाहर निकालकर मारपीट करता है। फिर पूरे गांव के लोग एकजुट हो जाते हैं और इनके भाई को खदेड़ लेते हैं, है ना। ठीक। इनके भाई को खदेड़ के गांव से बाहर कर देते हैं, मारते पीटते भी हैं। इनके साथ अंकित मिश्रा था एक, उसे भी मारते पीटते हैं। और ये फॉर्च्यूनर से आया था ये कब्जा करने के लिए, जमीन का कब्जा करने के लिए। जमीन कब्जा करने के लिए फॉर्च्यूनर से आया था। और 3 साल पहले अभी बयान दिए धीरेन्द्र शास्त्री कि 3 साल पहले मैंने अपने उस भाई से संबंध तोड़ लिया था। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की फैक्ट्री लगी है क्या फॉर्च्यून की? फॉर्च्यूनर की नहीं, मतलब फॉर्च्यून ऑयल की फैक्ट्री लगी है या कोई ऐसी फैक्ट्री लगी है जिसका वो प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से उसके पास फॉर्च्यूनर खरीदने का पैसा आ जाता है। अब देखिए, जो आदमी एक कह रहा हो कि हम चंदा चोरी में बोलेंगे तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, हाँ। तो अब उसकी बात पे, किसी बात पे कोई भरोसा जो है ना नहीं रह गया। नहीं, वो बात तो ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, तो वो हाँ, चलो यहाँ डर गया वो। अपने भाई की तो पर्ची निकाल ही सकता था, जो है अपने भाई की तो पर्ची ने निकाल। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री देश विदेश से आए कोने कोने लोगों की पर्ची निकालकर उनका विवाद बता देता है। ये अपने घर की पर्ची का विवाद क्यों नहीं निकाल पाया? किसके घर में विवाद था वो पहले से बता देता कि बेटा तू वहां जाएगा नहीं तो जेल चला जाएगा। जेल चला जाएगा क्यों? अब जो आदमी अपने कार्यक्रम में चोरी हुए गद्दे का हिसाब नहीं आज तक बता पाया नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तब उसे क्या उम्मीद कर सकती है? यानी कि इसके घर वाले जानते हैं और ये भी जानता है कि जो मैं कहता हूं सब ढोंग है, जो है सब पाखंड है। जानता है ये ढोंग है, ये खुद जानता है कि ये ढोंग है, और इसके बाद भी ढोंग करता है। इसके बाद असली खेल फिर वही है। अभी आप फिर कहेंगे जो है कि पैसे का खेल है सब, जो अच्छा, पैसा जहां से आए, देखिए पैसा जहां से आए वहां से कमाना। अच्छा, एक चीज बताइए। हाँ, इसने अपने भाई से संबंध तोड़ लिया है। हाँ ठीक है, हैं? और इसका भाई माला माल है, कैसे? ये झूठ बोल रहा है, हैं? झूठ बोल रहा है। यानी अंदर खाने दोस्ती है। देखिए, भाई ही होता है, चाहे वो कैसा हो, जो है भले झगड़ा झंझट हो जाए, जो है। आपको पता है, बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। ये कहता है कि मेरे भाई से मेरा संबंध नहीं है, इसका भाई भी कहता है कि मेरा धीरेन्द्र शास्त्री से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जानते हैं आप, लग्जरी गाड़ी से जेल गया था ये, पुलिस की गाड़ी से नहीं। अब बताइए, लग्जरी गाड़ी से क्या इसकी औकात है? ये तो अपराधी है ना ये। हाँ, तो क्या तो अपराधी के लिए लग्जरी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, हाँ।
तो इसका मतलब संबंध टूटा है कि संबंध है, ये सवाल करना संबंध और प्रगाढ़ हो गया होगा जो है, हैं? संबंध और प्रगाढ़ हो गया होगा। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने रसूख का पूरा इस्तेमाल पूरा किया इस्तेमाल किया कि मेरे भाई को लग्जरी गाड़ी से छोड़ना। हाँ, तो ये ढोंगी मीडिया पे आकर ऐसा क्यों बोलता है कि मेरा संबंध तो उस 3 साल पहले तोड़ दिया था? तो वही तो कह रहे हैं हम्म। कि किसके है हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। इसका मतलब है अंदर से तय हुआ है हाँ। कि मैं माल लाऊंगा और तुम माल समायोजन करोगे। समायोजन करोगे, सीधी हाँ? बात, सीधी बात। डॉक्टर साहब गजब, आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। अरे दंग क्या रह जाएंगे भाई, हमने देखा है। लेकिन हमारे ये समझिए, गोदी मीडिया ने डॉक्टर साहब एक भी नहीं दिखाया। वो क्यों दिखाएगी, वो तो उनका जो है घाटे में है ना। लेकिन हमारे जो यूट्यूब, जिसे कहें यूट्यूब की जो मीडिया है, ये मतलब यूं समझिए कि देश की सबसे बड़ी मीडिया है मेरी नज़र में। इन लोगों ने उसके एक एक पल का विजुअल दिखाया है यूट्यूब पे, फेसबुक पे। बिल्कुल कि हाँ। जब लग्जरी गाड़ी में बैठे जा रहे थे, जाके पहुंचे, पुलिस से पूछ रहे हाँ कि बताइए ये गाड़ी आपको, आप बेचारे कुछ मुंह घुमा रहे, पुलिस वाले मुंह घुमा रहे कि हमको छिपाओ, बचाओ, हमको ना दिखाओ, है ना। हाँ। और वो भी अंदर बैठा हुआ। गांव में गया, वहां गोली चलाने में शर्म नहीं आई बेहया को। हाँ, बेशरम। हाँ, हाँ, यहां पर गाड़ी में मुंह में कपड़ा बांध के बैठा हुआ है। हाँ, कि हमें कोई देख न ले, देखने क्या मतलब है ये? कि हम धीरेन्द्र शास्त्री के भाई हैं जो है। हाँ, तो इसका मतलब है, अरे अगर तुम्हारा संबंध खत्म हो गया तो कपड़ा क्यों जो बांधे थे? हाँ। खोल के दिखा देते कि हम बिछड़े हुए धीरेन्द्र शास्त्री के भाई, इनसे में हमारा संबंध नहीं है जो है। तो ये बताता है। हाँ। कहते हैं ना कि इन लोगों ने तय कर लिया है कि अगर हम दोनों लड़ाई करके अलग रहेंगे तो तुम बाहर गुंडई करोगे तो मेरे ऊपर आरोप नहीं आएगा, मुझे जो हाँ। जमीन चाहिए होगी। नहीं, ऐसा थोड़े है कि तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं आएगा जो है लड़ाई करके। वो देखिए, आरोप तो परिवार पे ही आएगा जो है। नहीं, ये तो इसमें तो सारा बस्ता दिखा रहे हैं। नहीं, वो कोई नहीं, उससे कोई लेकिन मतलब जो गांव के लोग थे, वहां के गांव के लोगों ने देखा कि 2-3 फॉर्चूनर आई थी। वो किसकी और वो फॉर्चूनर कहाँ से खरीदा, गांव के लोग भी कह रहे हैं। हाँ। कि जब धीरेन्द्र शास्त्री ने संबंध तोड़ लिया है तो फॉर्चूनर कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? हाँ, फिर और जेल जाने के लिए फॉर्चूनर मिल गई, इससे बढ़िया तो फिर तो जेल, मतलब जेल में भी उसके लिए लग्जरी होगा। हाँ, जेल में लग्जरी हो। क्या लिया जा सकता है जेल में लग्जरी? नहीं, ऐसा होता नहीं है जो है। जेल में 2 ही टाइप के होते हैं, एक तो सेल होती है। हाँ। और एक हाई सिक्योरिटी होती है। अच्छा। हाँ। तो सेल में क्या फायदा हो, मतलब अच्छा कुछ मिल जाता है लाभ, मतलब? नहीं, सबको एक ही जो मिलता है जो। अच्छा, तो मतलब कुछ एक ही खाना सबको मिलेगा। खाना एक तो मिले, लेकिन ये खर्चा करने पे व्यवस्थाएं तो मिलती होंगी। हाँ, ये खर्चा करने पर तो व्यवस्था में मिलेगी ही मिलेगी। हैं? आपको लड़के में मिल जाएंगे आपका काम करने वगैरह के लिए, सब कुछ वो तो। अच्छा। हाँ, तो वहां भी राजसी ठाट में रह सकते हैं। हाँ, हाँ, वहाँ भी पैसा होना चाहिए। गंदा पैसा होना। देखिए, जेल में तो पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो उसके लिए तो फिर जेल कुछ नहीं होगी, जेल भी उसके लिए एसी नहीं लगवा सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। तो जो ये मामला है पूरा, इसका जो गुंडागिरी इसकी चल रही है, और धीरेन्द्र अपने आप, देखिए, दोनों गुंडे हैं। दोनों गुंडे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी गुंडा है? गुंडा है वो भी। कैसे भाई? देखिए, जिसके गले में चेन, हाँ, हाथ में यूं मोटे मोटे, ये तो भाई की पहचान है ना। हाँ, लग्जरी गाड़ी है। लग्जरी गाड़ी। हाँ। हमारे पास थोड़े जो लग्जरी गाड़ी है। भगवान के भक्त के पास ये सब तो भाई की पहचान है ना। हाँ। और भाई का मतलब मुंबई में क्या होता है जो। हाँ, हाँ। भाई का मतलब गुंडा। तो दोनों, देखिए, दोनों गुंडे, दोनों अपराधी, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, हाँ, जैसे जय वीरू। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री का भाई एक नंबर का सज्जन है ना। असलहा लेके घूम रहा है, फायरिंग कर रहा है ना। और उसके बाद भी कोई ये नहीं कह रहा है कि वो असलहा आया कहां से। असलहा कहाँ से आया होगा? धीरेन्द्र शास्त्री ने दिलाया होगा लाइसेंसी रिवॉल्वर। अच्छा,
भाई लाइसेंसी रिवॉल्वर धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कौन सी बड़ी चीज़ है? लाइसेंसी नहीं है वो रिवॉल्वर। हाँ तो खरीद लिया होगा विदेश से जो है, अच्छा, विदेश इसका से- मतलब आतंकवादी है ये। विदेश से जाता होता रहता है ना, तो विदेश से लाया है तो इसकी जांच होनी विदेश से चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए जान। हैं? या तो विदेश से नहीं लाया होगा तो वो मुंबई में गली कूचे में कट्टे उट्टे बनते लेकिन रहते मध्य हैं। प्रदेश की घटना है तो वहां से कैसे यहाँ लाया होगा? तो भाई मुंबई से पुलिस सिक्योरिटी मुंबई से बहुत- लेता आया होगा। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री का कहीं से भी ला सकता रसूख है। कितना है रसूख भाई, वो कहीं से भी ला सकता है। बिल्कुल साथियों, आज की तारीख में सब संभव है, केवल आप धर्म का चोला पहन लीजिए और धर्म की छाया में ही आप फल फूल सकते हैं। और अगर धर्म से इतर अगर आप चलते हैं तो आपको धर्म विरोधी, आपको राष्ट्र विरोधी, आपको पता नहीं कैसी कैसी संज्ञाएं दे देंगे। भले ही आप देश के लिए तुरंत कुर्बान हो जाने वाले हो, अपने समाज और मानवता के लिए कितने भी कुर्बान हो जाने वाले हो, बस आपको अगर लाइसेंस लेना है सबसे अच्छे आदमी का तो आप चोला संत का पहन लीजिए, उसके बाद कुछ भी करिए। उसके बाद तो मारिए पीटिए लूट करिए डकैती डालिए। राम मंदिर गवाह है राम को और धीरेन्द्र शास्त्री के दोनों जुड़वे भाइयों की हाँ बस सामंजस्य बता रहा है कि लूटो बस केवल धर्म का चोला पहन के, बाकी खतरा है और जगह। तो डॉक्टर साहब इसी के साथ विदा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय जोहार, जय पेरियार, जय संविधान।